खुद को अपग्रेड कैसे करें? यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है। शायद यही सवाल आप भी पूछ रहे हैं। आपके भीतर कहीं ना कहीं यह बेचैनी है कि जीवन वहीं का वहीं क्यों रुका हुआ है, क्यों आप उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी करनी चाहिए थी, और अगर आगे बढ़ना है तो असल में खुद को अपग्रेड करने का सही तरीका क्या है? यही सवाल आज हम मिलकर खोलेंगे। जब कोई कहता है खुद को अपग्रेड करो तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद नया फोन, नई तकनीक या कोई नया स्किल सीखना। लेकिन असली अपग्रेड का मतलब इससे कहीं गहरा है। असली अपग्रेड है अपने विचारों को ऊंचा करना, अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करना और अपने व्यवहार को बदलना। क्योंकि सच यह है कि जीवन वैसा ही बनता है जैसा आप हर दिन सोचते और करते हैं। अगर आपकी सोच पुरानी है, आदतें कमजोर हैं और नजरिए में सीमाएं हैं, तो चाहे आपके पास कितनी भी नई तकनीक आ जाए, आपकी जिंदगी वही पुरानी ही रहेगी। यह बात एक किसान के जीवन से समझिए। एक किसान जिसके पास साधारण औजार हैं लेकिन उसका मन मेहनती है, वह खेतों में जान डाल सकता है। वहीं दूसरा किसान जिसके पास सबसे आधुनिक औजार हैं लेकिन सोच आलसी है, वह अच्छे बीज भी बर्बाद कर देगा। फर्क औजार का नहीं, सोच का है। यही अंतर अपग्रेड का असली मतलब है। अब एक सवाल आपसे, आपने कितनी बार यह सोचा कि मैं वैसा क्यों हूं जैसा आज हूं? आपके आसपास के लोग, आपकी परिस्थितियां या आपकी किस्मत, इनमें से किसने आपकी जिंदगी को यहां तक पहुंचाया? गहराई से देखें तो पाएंगे कि सबसे बड़ा कारण आपका अपना मन है। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है, लेकिन वह विचार तभी जीवन बदलता है जब आप उसे रोजमर्रा की आदतों और कर्मों से जोड़ते हैं। बिना अपग्रेड हुए विचार, बिना बदली हुई सोच, आप बार बार उसी जगह खड़े रहेंगे। आज की दुनिया में हर चीज तेजी से बदल रही है, तकनीक हर दिन आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल है, क्या आप उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं? अगर आप ठहर गए हैं तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। खुद को अपग्रेड करना कोई एक बार की घटना नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे नदी हर दिन बहती रहती है, वैसे ही इंसान को भी हर दिन अपने विचारों, आदतों और लक्ष्यों को नया करना चाहिए। तो शुरुआत कहां से करें? शुरुआत इस ईमानदार सवाल से करें, मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है जो मुझे पीछे खींच रहा है? जब आप यह पहचान लेंगे, तभी आप असली अपग्रेड की तरफ पहला कदम रख पाएंगे। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन एक जगह फंस जाते हैं। वह जगह है कंफर्ट जोन। यह जोन दिखने में सुरक्षित लगता है क्योंकि यहां कोई जोखिम नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन असल में यही जगह सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां इंसान धीरे धीरे रुक जाता है। अब सोचिए, अगर एक बीज जमीन में दबा रहे और कभी अंकुरित ही ना हो, तो क्या वह अपना असली मकसद पूरा कर पाएगा? नहीं। उसी तरह इंसान भी अगर खुद को बदलने और बढ़ने की प्रक्रिया से गुजरने से डरता है, तो उसकी जिंदगी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं सकती। खुद को अपग्रेड करने का पहला असली दुश्मन यही कंफर्ट जोन है। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे कि डर और आलस सबसे बड़ी रुकावटें हैं। जब तक आप इन्हें पार नहीं करते, आप नए स्तर तक नहीं पहुंच सकते। अब सवाल है, इसे तोड़ें कैसे? इसका जवाब है छोटे छोटे कदम। बहुत से लोग सोचते हैं कि अपग्रेड का मतलब है एकदम बड़ा बदलाव, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े बदलाव छोटे छोटे बदलावों की जड़ से पैदा होते हैं। अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर बने, तो एक साल में 365% से भी ज्यादा का फर्क आ सकता है। एक उदाहरण देखिए। एक साधु प्रतिदिन सुबह उठकर केवल 10 मिनट ध्यान करता था। शुरुआत में लोग उस पर हंसते थे कि इतनी छोटी प्रैक्टिस से क्या होगा, लेकिन सालों बाद वही साधु इतना शांत, गहरा और समझदार हो गया कि लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। कारण क्या था? उसने अपने मन को रोजाना अपग्रेड किया, लगातार। आपको भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही छोटे डिसिप्लिन्स जोड़ने होंगे। हो सकता है यह सुबह जल्दी उठना हो, या रोज आधा घंटा पढ़ाई करना हो, या फिर दिन का आखिरी 1 घंटा आत्म मंथन में बिताना हो। ये छोटे छोटे कदम आपको धीरे धीरे बदलते हैं और यही असली अपग्रेड की शुरुआत है। अब एक और गहरी बात, जब आप अपग्रेड की यात्रा पर निकलते हैं तो आपको रुकावटें मिलेंगी। लोग कहेंगे, क्या जरूरत है बदलने की, जैसे हो वैसे ही ठीक हो। या कभी खुद मन कहेगा, इतनी मेहनत क्यों, आराम क्यों न करें। लेकिन याद रखिए,
यह वही आवाज है जो आपको वहीं पर रोकना चाहती है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस आवाज से ऊपर उठना होगा। नेपोलियन हिल का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। जब आपके पास एक पक्का मकसद होता है तो बदलाव की सारी तकलीफें छोटी लगने लगती हैं। मकसद ही वह ताकत है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचती है और नए रास्तों पर चलाती है। तो खुद से पूछिए, मेरा उद्देश्य क्या है? मैं खुद को क्यों अपग्रेड करना चाहता हूं? जब यह सवाल स्पष्ट हो जाता है तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। जब हम खुद को अपग्रेड करने की बात करते हैं तो सबसे पहला पहलू है विचारों की गुणवत्ता, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप महसूस करते हैं और वैसा ही आपका जीवन बनता है। मान लीजिए, दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं। एक सोचता है कि यह समस्या मेरे लिए दीवार है, मैं फंस गया हूं। दूसरा सोचता है कि यह समस्या मेरे लिए सीढ़ी है, इससे मैं और ऊंचा चढ़ सकता हूं। अब दोनों का परिणाम क्या होगा? पहला वहीं रुक जाएगा और दूसरा आगे निकल जाएगा। फर्क परिस्थिति का नहीं था, फर्क सोच का था। नेपोलियन हिल ने यह बात बार बार कही है कि इंसान के विचार ही उसकी वास्तविकता गढ़ते हैं। अगर आप नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं तो आपकी आदतें भी वैसी ही बनेंगी, सुस्ती, असुरक्षा, टाल मटोल। लेकिन अगर आप सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को पोषित करते हैं तो आपकी आदतें भी उसी दिशा में बदलेंगी, मेहनत, विश्वास और साहस। खुद को अपग्रेड करने का मतलब है अपने विचारों को ऊंचा करना। इसका सबसे आसान तरीका है सही ज्ञान को अपने भीतर आने देना, किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों की संगति करना और लगातार नए अनुभव लेना। जब आप अपने मन को अच्छे विचारों से भरते हैं तो धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। आपने देखा होगा कि लोहे को चमकाने के लिए उसे रगड़ा जाता है। उसी तरह आपके मन को भी रोजाना अच्छे विचारों से रगड़ की जरूरत होती है, वरना वह जंग खा जाएगा। अब एक और सवाल आपसे, आपने आखिरी बार खुद को नया ज्ञान कब दिया था? कब आपने किसी ऐसी किताब को खोला था जिसने आपके सोचने का तरीका बदल दिया? या कब आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत की थी जिसने आपको नया दृष्टिकोण दिया? अगर यह सब महीनों या सालों पहले हुआ था तो इसका मतलब है कि आपका मन अपडेट नहीं हुआ, और जब मन अपडेट नहीं होता तो जिंदगी भी वैसी की वैसी रहती है। एक उदाहरण ग्रीक दार्शनिक सुकरात का। उनसे किसी ने पूछा, आप इतना क्यों सीखते रहते हैं जबकि आप पहले से ही इतने बुद्धिमान हैं? सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, और यही जानना मुझे सीखने के लिए प्रेरित करता है। यही दृष्टिकोण इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है। तो अगर आप सच में खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपने भीतर यह विनम्रता लानी होगी कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखना ही असली विकास है। लेकिन सिर्फ ज्ञान लेना काफी नहीं है। अपग्रेड का दूसरा हिस्सा है उस ज्ञान को लागू करना। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, लेकिन जब व्यवहार की बारी आती है तो वहीं ठहर जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे सही दिशा में प्रयोग किया जाए। यानी अगर आप केवल सीखते हैं पर लागू नहीं करते तो वह सिर्फ जानकारी है, परिवर्तन नहीं। इसलिए खुद से यह संकल्प लीजिए कि जो भी ज्ञान आप हासिल करेंगे उसका छोटा सा हिस्सा हर दिन अपने जीवन में उतारेंगे। अब तक हमने यह समझा कि खुद को अपग्रेड करने का पहला कदम है विचारों को नया करना और दूसरा कदम है ज्ञान को व्यवहार में उतारना। लेकिन यहां एक और गहरी परत है जिसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल है। वह है अनुशासन। ज्ञान और विचार तभी आपकी जिंदगी बदलते हैं जब उन्हें रोजाना अभ्यास के साथ जोड़ा जाए। अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। बिना अनुशासन के इंसान केवल कल्पना करता रह जाता है। आपने यह देखा होगा कि नदी कितनी भी विशाल क्यों न हो, अगर उसके बहाव को बांध दिया जाए और सही दिशा में मोड़ा जाए तो वह बिजली पैदा करती है। लेकिन अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह सिर्फ बहती रहती है, बिना किसी उपयोग के। उसी तरह इंसान की ऊर्जा भी है। अगर अनुशासन से उसे दिशा दी जाए तो वह असाधारण उपलब्धियां दे सकती है। अब सवाल है, अनुशासन कहां से शुरू हो? यह शुरू होता है छोटे छोटे निर्णयों से। सुबह बिस्तर से समय पर उठना, अपने वादों को निभाना, कामों को टालने के बजाय तुरंत पूरा करना। ये चीजें देखने में साधारण लगती हैं,
लेकिन यही आपके जीवन की रीढ़ है। नेपोलियन हिल कहते थे कि आत्म अनुशासन सफलता की नींव है। जिन लोगों ने दुनिया में कुछ बड़ा किया, उनकी सबसे खास पहचान यही थी कि वे अपनी आदतों के मालिक थे। उन्होंने अपने मन को इस काबिल बनाया कि वह छोटी छोटी इच्छाओं और लालसाओं में न उलझे। एक उदाहरण लीजिए, महावीर स्वामी का जीवन इस बात का प्रतीक है। उन्होंने अपने विचारों पर इतना नियंत्रण पाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उनका मन विचलित नहीं होता था। यही कारण है कि उनके अनुशासन ने उन्हें केवल आध्यात्मिक महानता ही नहीं दी, बल्कि इंसानों को आत्मसंयम की अमूल्य शिक्षा भी दी। अब सोचिए, क्या आपका मन आपके आदेश पर चलता है या आपके मन के आदेश पर आप चलते हैं? अगर आपका मन कहे आज काम मत करो, कल कर लेंगे, और आप तुरंत मान लें, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के मालिक नहीं हैं। अपग्रेड करने के लिए जरूरी है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें ताकि वह आपके आदेश पर चले। अनुशासन के बिना अपग्रेड अधूरा है। यह उसी तरह है जैसे किसी ने अपने घर को सजाया लेकिन नींव कमजोर छोड़ दी। नींव गिरते ही घर ढह जाएगा। एक और गहरी सच्चाई है, अनुशासन हमेशा कठिनाई से शुरू होता है लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्रता में बदल जाता है। जब आप अनुशासन सीखते हैं तो शुरुआत में आपको लगता है कि आप पर बंधन लगाया जा रहा है, लेकिन समय के साथ वही अनुशासन आपको सबसे बड़ी स्वतंत्रता देता है, क्योंकि आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो अगला कदम यही है, अपने जीवन के छोटे छोटे हिस्सों में अनुशासन लाना। याद रखिए, अनुशासन कोई सजा नहीं है, यह सबसे बड़ा वरदान है। यह वह चाबी है जिससे अपग्रेड का दरवाजा खुलता है। अनुशासन के बाद अगला कदम है पर्यावरण को अपग्रेड करना, क्योंकि चाहे आप कितने भी मजबूत विचार और अच्छी आदतें क्यों न बना लें, अगर आपका माहौल सही नहीं है तो यह सब टिक नहीं पाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर बीज उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए तो वह तेजी से बढ़ता है, लेकिन अगर वही बीज पत्थरों के बीच गिर जाए तो शायद अंकुरित भी न हो। इंसान भी उसी बीज की तरह है। आप जैसा वातावरण चुनते हैं वैसा ही आपका विकास होता है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा कि आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपका समय नकारात्मक, निराश या आलसी लोगों के साथ बीतता है तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। और अगर आप सकारात्मक, ऊर्जावान और मेहनती लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी उसी दिशा में ढल जाएंगे। इसलिए खुद को अपग्रेड करने का एक बड़ा कदम यह है कि आप अपना वातावरण जांचें। कौन से लोग आपको ऊपर खींचते हैं और कौन से नीचे गिराते हैं? कौन सी जगहें आपको ऊर्जा देती हैं और कौन सी जगहें आपको कमजोर बनाती हैं? एक उदाहरण बुद्ध के जीवन से। एक बार उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, संगति इतनी जरूरी क्यों है? बुद्ध ने 2 फूलों की ओर इशारा करके कहा, अगर तुम एक गंधहीन फूल को चमेली के पास रख दो तो कुछ समय बाद उसमें भी हल्की सुगंध आ जाएगी, और अगर उसे किसी गंदी जगह रख दो तो उसमें दुर्गंध आ जाएगी। मनुष्य भी ऐसा ही है, वह उस संगति से गंध लेता है जहां वह रहता है। तो सवाल है, आपका संग कौन है? क्या आपके दोस्त और सहकर्मी आपको प्रेरित करते हैं या आपको रोकते हैं? क्या आपका घर, आपका कार्यस्थल और आपका रोजमर्रा का माहौल आपके सपनों को पोषित कर रहा है या उन्हें दबा रहा है? लेकिन याद रखिए, सिर्फ लोगों का माहौल ही नहीं, बल्कि आपका मानसिक वातावरण भी मायने रखता है। आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन सी बातें सुनते हैं, कौन से विचार अपने भीतर आने देते हैं, यही सब मिलकर आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप हर दिन नकारात्मक खबरों और निराशाजनक चर्चाओं से खुद को भरते हैं तो आपका मन धीरे धीरे वही सोचने लगेगा। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, सार्थक बातचीत करते हैं और सकारात्मक विचारों को भीतर आने देते हैं तो आपका मन मजबूत और ऊंचा बनेगा। अब एक और गहरी सच्चाई, अपग्रेड केवल आपके बाहरी वातावरण पर नहीं बल्कि आपके आंतरिक वातावरण पर भी निर्भर करता है। यानी आपके भीतर का माहौल कैसा है? क्या आप अपने ही विचारों में शांति और विश्वास पैदा करते हैं या डर और असुरक्षा को जगह देते हैं? खुद को अपग्रेड करने के लिए आपको यह तय करना होगा कि आपके भीतर और बाहर किस तरह का वातावरण होगा, क्योंकि माहौल वही है जो या तो आपको बढ़ाएगा या आपको रोक देगा। पर्यावरण को बदलने के बाद अब बारी आती है उस चीज की जो इंसान की तकदीर को सीधा मोड़ देती है, निर्णय लेने की क्षमता।
जीवन में हर दिन हमें छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। सुबह का अलार्म बजे तो यह फैसला उठना है या 5 मिनट और सोना है। काम का दबाव आए तो यह फैसला डटे रहना है या हार मान लेनी है। रिश्तों में मुश्किल आए तो यह फैसला संवाद करना है या दूर भाग जाना है। ये फैसले देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता पाने वाले लोग जल्दी और दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे ही उसे बदलते हैं, जबकि असफल लोग बार बार निर्णय बदलते रहते हैं क्योंकि वे डर और असमंजस में जीते हैं। अब आप सोचिए, कितनी बार आपने किसी मौके को सिर्फ इसलिए गंवा दिया क्योंकि आप तय ही नहीं कर पाए कि करना है या नहीं करना है, और बाद में पछताते रहे। असल में यही टालमटोल और निर्णयहीनता आपके अपग्रेड की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक उदाहरण चाणक्य का। जब उन्होंने नंदवंश के अन्याय और भ्रष्टाचार को देखा तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि इस व्यवस्था को बदलना है। यही निर्णय चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की नींव बना। अगर वे केवल सोचते रहते लेकिन ठोस कदम न उठाते तो भारत का इतिहास बिल्कुल अलग होता। यानी फैसला वही है जो एक सामान्य इंसान और असाधारण इंसान में फर्क करता है। लेकिन यहां एक बात और समझनी होगी, हर निर्णय तुरंत सफलता नहीं देता। कई बार फैसले गलत भी साबित होते हैं, परंतु असली अपग्रेड यह है कि आप असफलता से भी सीखें और अगली बार बेहतर निर्णय लें। यही प्रक्रिया आपको धीरे धीरे मजबूत और परिपक्व बनाती है। नेपोलियन हिल ने अपने शोध में पाया कि हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसने बड़ा और साहसी निर्णय लिया और उसी ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। आप भी अगर अपनी जिंदगी में किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको निर्णय लेना सीखना होगा, चाहे परिस्थितियां अनिश्चित ही क्यों ना हो। तो अब सवाल है, आप कब तक टालते रहेंगे? कब तक सोचते रहेंगे कि एक दिन सब बदल जाएगा? वह एक दिन तभी आता है जब आप निर्णय लेते हैं, और निर्णय तभी मजबूत बनता है जब उसके पीछे आपका स्पष्ट उद्देश्य और अनुशासन खड़ा हो। याद रखिए, दुनिया उन्हीं की होती है जो तय करते हैं, बाकी लोग केवल देखते रह जाते हैं। तो खुद को अपग्रेड करने का अगला कदम है निर्णायक बनना। हर बार जब आपके सामने 2 रास्ते आए तो अपने मन से कहिए, मैं वही चुनूंगा जो मुझे बढ़ाएगा, न कि वही जो मुझे आसान लगेगा। यही आदत धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदलेगी जो अपने जीवन का मालिक होता है। अब तक हमने देखा कि विचार, अनुशासन, वातावरण और निर्णय, ये सब मिलकर इंसान को नए स्तर तक ले जाते हैं। लेकिन एक और चीज है जो हर अपग्रेड की आत्मा है, और वह है लगातार प्रयास। दुनिया का कोई भी महान काम एक दिन में नहीं हुआ। हर उपलब्धि के पीछे बरसों की मेहनत, धैर्य और अडिग प्रयास छिपा होता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां चूक जाते हैं। वे शुरुआत तो बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद थक जाते हैं या परिणाम न दिखने पर हार मान लेते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे परसिस्टेंस कहा है। उनका मानना था कि इंसान तभी असफल होता है जब वह प्रयास करना छोड़ देता है। जब तक आप लगे रहते हैं, आपकी हार केवल अस्थायी है। अब सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने सैकड़ों बार असफल होने के बाद रुकने का फैसला कर लिया होता तो क्या बल्ब का आविष्कार हो पाता? उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही दृष्टिकोण हर अपग्रेड की कुंजी है। आपकी जिंदगी में भी यही सच्चाई है। आप चाहे पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो या अपने भीतर नई आदतें लाना चाहते हो, शुरुआत में रुकावटें आएंगी। कभी थकान, कभी असफलता, कभी दूसरों की आलोचना। लेकिन अगर आप डटे रहे तो धीरे धीरे वही चीज आसान हो जाएगी। एक उदाहरण कबीर का। उन्होंने जीवन भर साधना की और उनके शब्द आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन उनकी साधना का रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने अपने भीतर के अज्ञान, आलस और डर से लगातार संघर्ष किया। अगर वे आधे रास्ते पर रुक जाते तो उनका नाम इतिहास में कभी अमर न होता। परसिस्टेंस केवल मेहनत नहीं है, यह धैर्य और विश्वास का मेल है। इसका मतलब है, चाहे नतीजे तुरंत न मिले, फिर भी हर दिन वही काम करते रहना जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। अब खुद से पूछिए, कितनी बार आपने कोई काम शुरू किया लेकिन कुछ हफ्तों बाद छोड़ दिया? और कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए हार मान ली क्योंकि दूसरों ने कहा यह बहुत कठिन है? याद रखिए,
असली अपग्रेड तभी होता है जब आप लगातार बने रहते हैं। जैसे पानी की बूंदें पत्थर पर गिरती हैं। एक बूंद कभी पत्थर को नहीं काट सकती, लेकिन जब वही बूंद सालों तक लगातार गिरती है तो कठोर पत्थर भी झुक जाता है। नेपोलियन हिल ने यह भी कहा था, हर असफलता अपने साथ बराबर या उससे बड़ा लाभ लेकर आती है। यानी हर बार जब आप गिरते हैं और उठते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो खुद को अपग्रेड करने का 7वां कदम है कभी न रुकना। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। परिणाम तुरंत नहीं दिखेंगे, लेकिन समय के साथ वे इतने बड़े होंगे कि खुद आप चौंक जाएंगे। अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां पूरी यात्रा का सार समझना जरूरी है, क्योंकि अपग्रेड केवल विचार, अनुशासन, वातावरण, निर्णय और प्रयास तक सीमित नहीं है। असली अपग्रेड तब होता है जब इंसान अपने जीवन में स्पष्ट दृष्टि और सेवा का भाव लाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप अपनी ऊर्जा बिखेर देंगे। यह बात एक तीरंदाज की तरह है। अगर तीरंदाज को निशाना ही न पता हो तो चाहे उसके पास कितना भी मजबूत धनुष हो, उसका तीर कहीं भी चला जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। तो अब सवाल है, आपकी दृष्टि क्या है? आप खुद को किस रूप में देखना चाहते हैं? केवल रोजमर्रा के संघर्ष झेलने वाले इंसान की तरह, या उस व्यक्ति की तरह जो अपने जीवन को एक उद्देश्य देता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है? जब आपकी दृष्टि साफ होती है तो आपके सारे छोटे छोटे निर्णय उसी दिशा में ढलने लगते हैं। अनुशासन, प्रयास, वातावरण, सब आपके उद्देश्य की सेवा करने लगते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों के पास जीवन का स्पष्ट मकसद होता है वे किसी भी कठिनाई से हारते नहीं। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई है, असली अपग्रेड केवल खुद के लिए नहीं होता। अगर आपका विकास केवल आपकी सुविधाओं तक सीमित है तो वह अधूरा है। असली अपग्रेड तब होता है जब आपके बदलाव से दूसरों को भी लाभ मिले। सोचिए, एक दीपक केवल खुद के लिए जलता तो उसका प्रकाश छोटा ही रहता, लेकिन जब वह अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो पूरे कमरे को उजाला कर देता है। उसी तरह आपका अपग्रेड तभी सार्थक है जब आपकी रोशनी किसी और की राह को भी रोशन करे। एक उदाहरण गुरु नानक देव का। उन्होंने अपना जीवन केवल ज्ञान इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को समाज में बांटने में लगाया। उनकी यही सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाती है। तो असली सवाल है, क्या आपका अपग्रेड केवल आपकी जिंदगी बदल रहा है या किसी और के जीवन को भी आसान बना रहा है? अगर आपका बदलाव केवल आपके भीतर सीमित है तो वह छोटा है, लेकिन अगर वह आपके परिवार, आपके दोस्तों, आपके समाज और आने वाली पीढ़ियों को छू रहा है तो वही सच्चा अपग्रेड है। अब इस पूरी यात्रा को जोड़कर देखिए, आपने विचारों को नया किया, अनुशासन को अपनाया, वातावरण को बदला, निर्णायक बनने की आदत डाली, लगातार प्रयास किया, और अब आपने अपने लक्ष्य और सेवा को इसमें जोड़ा। यही 7 कदम मिलकर आपको उस इंसान में बदलते हैं जिसकी जिंदगी केवल गुजरती नहीं बल्कि मायने रखती है। तो अब अंत में मैं आपसे एक ही सवाल छोड़ता हूं, क्या आप आज अभी अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो उठाइए पहला कदम, छोटा ही सही लेकिन सच्चा, क्योंकि याद रखिए, बदलाव का सही समय कभी कल नहीं आता, वह हमेशा आज होता है।